चलो तो स्टार्ट कर रहे, ठीक है। पहले मेरे को आने दो यहाँ पर एंड स्मार्ट मेकर ऑन। ओके कट करो। ओके इसको कट करते हैं यहाँ पर, ठीक। ये हमारे ओके। तो वेलकम बैक गाइस ऑन आवर यूट्यूब चैनल NBT न्यू बाइनरी ट्रेडिंग। तो ये हमारे सीरीज़ का सेकंड पार्ट होने वाला है, सेकंड एपिसोड होने वाला है, ठीक है। इसमें अभी हमारा स्टार्टिंग बैलेंस जो है 1249 रुपीज़ है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम इसका 10% ग्रो करने वाले हैं, ओके। तो लगभग लगभग 120 रुपीज़ हमको अर्न करने इस सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यहाँ में सॉरी इसको ना यहीं पर रख के एक अच्छा सा चार्ट पहले देख लेते हैं। अभी मैं जॉनसन पे हूँ, जॉनसन एंड जॉनसन OTC, ठीक है। इसके अंदर देख लेता हूँ मैं कहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे कि यहाँ पर इसने क्या किया है, जो इसका ये हाई था इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है। इस हाई को ब्रेक करके यहाँ पर एक नया हाई लगा दिया है, हायर हाई लगा दिया है। और अब ये क्या करने जा रहा है हम उस पर भी ध्यान दे लेते हैं। ये अब इस लिक्विडिटी को हंट करने आ रहा है, ठीक है। ये जो लिक्विडिटी है इसको हंट करने के बाद हमें बायर्स वापस से आते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। पहले इस लिक्विडिटी को हंट हो जाने दो क्योंकि ये करेक्शन है, ठीक है, करेक्टिव वेव है। तो अब देखो इसने क्या कर दिया, इस कैंडल में इसको टच कर दिया था, ठीक है। ये एक जोन भी है, एज जोन अगर इसको कंसिडर करो तो ये एक जोन भी है। और इसने उसको टैप भी कर दिया है, ठीक है। एंड इसने यहाँ पर इक्विटी को इंड्यूस कर दिया, ठीक है। ओके तो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है। पहली चीज़ कि ये कैंडल जो है करंट फॉर्मिंग कैंडल, अभी पहले ये एक और सेलर्स की कैंडल बन के या तो इस लिक्विडिटी पॉइंट को मींस ब्रेक कर दे, ओके। और या तो ये अभी ग्रीन भी बन सकती है ना, इसमें से दोनों काम हो सकते हैं इसमें, क्योंकि एक जोन के पास आके ये सब चीज़ें हुई हैं तो ये बायर्स की कैंडल भी बन सकती है। बट मेरा प्रेडिक्शन ये है कि पहले ये आए, इस लिक्विडिटी को हंट करे, ठीक है, ये लिक्विडिटी पॉइंट को हंट करे, उसके बाद बाइंग वापस से स्टार्ट हो, ठीक है। मेरा थिंकिंग ये है, ठीक है। ओके अभी तो ये बाइंग की कैंडल बन रही क्योंकि इसने टैप कर दिया इस लिक्विडिटी पॉइंट को, यहाँ पर टैप कर दिया तो इस कारण ये बायर्स आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो बायर्स हैं वो थोड़े वीक आए है ना, थोड़े वीक आए तो अभी सेलर्स वापस से यहाँ पर टेक ओवर कर सकते हैं ना। और गैप डाउन हुआ है तो यहाँ पर गैप डाउन में तो सेलर्स को थोड़ा अपोजिट सेलर्स के अगेंस्ट में ये गया है गैप डाउन में। एंड जो पॉइंट है मेरे पास जहाँ से रिवर्स कर सकता है वो ये वाला है। तो अभी बायर्स वापस से आ सकते हैं क्योंकि गैप डाउन में सेलर्स के प्रेशर को एग्जॉस्ट कर दिया है ना इस जगह पे। तो ये बायर्स कंटिन्यू कर सकते हैं अभी, ठीक है। अभी मैं थोड़ा वेट करूँगा, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा वेट करने वाला हूँ यहाँ पर, देखते हैं एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। क्योंकि जैसा कि सबको पता है हम एक छोटे कैपिटल को ग्रो कर रहे हैं, तो इस छोटे कैपिटल को ग्रो करने के लिए हमें हमारा 100% देना पड़ेगा, है ना। अगर हम 100% नहीं देंगे तो हम इस कैपिटल को ग्रो नहीं कर पाएंगे, ओके। तो इसमें हमारा 100% एफर्ट लगने वाला है। अब देखो यहाँ पर मैं सेलिंग की ट्रेड प्लेस कर दूँगा, ठीक है। इस जगह पर मैं सेलिंग की ट्रेड प्लेस कर दूँगा क्योंकि ये जो बायर्स हैं अब टोटली वीक हो चुके हैं, ये जो बायर्स हैं अब ये टोटली वीक हो चुके हैं। तो यहाँ पर मीन्स देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो बोल रहा हो कि बाइंग साइड हम ट्रेड करें ना। यहाँ पर बायर्स वीक हो चुके हैं और प्रीवियस जो सेलर्स हैं ओवरऑल स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेलिंग को ही आना है। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ एक ये FVG भी है, यहाँ से सेलर्स एंटर हो सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी हमारा फर्स्ट ट्रेड कैसा होने वाला है। और अभी के लिए तो ये इस पॉइंट को रिटेस्ट करके वापस बाइंग आ चुकी है, ओके। ये हमारा ट्रेड पहला ट्रेड हमारा लॉस होने वाला है आई थिंक, ओके। फर्स्ट ट्रेड ही जो हमने लिया वही लॉस होने वाला है, ठीक है। तो बट मेरा जो प्रेडिक्शन था वो ये था कि मेरा एनालिसिस तो कह रहा था कि इसको सेलिंग का ट्रेड बनना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। बट कोई बात नहीं। एंड यहाँ पर इसने इस जगह पर इंड्यूस कर दिया है। एंड यहाँ पर मैं एक और सेलर्स का ट्रेड प्लेस करूँगा इस पॉइंट से, ठीक है। इस पॉइंट से मैं एक और सेलिंग की ट्रेड प्लेस करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो बायर्स का जो ऑर्डर फ्लो है वो अनइवनली इंक्रीज हुआ एंड यहाँ पर डिक्रीज हो गया, ठीक है। और मेरे पास एक ये लिक्विडिटी पॉइंट है उसको रिवर्स करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये लिक्विडिटी पॉइंट है जिससे मैं इसको रिवर्स कर सकता हूँ। एंड आई थिंक मैं अपोजिट ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको ओवरऑल टारगेट इधर पे है। बट ओके ओके अब मैं बाइंग के ट्रेड्स प्लेस करने वाला हूँ ओवरऑल, क्योंकि यहाँ पर मेरे 2 लॉसेस हो चुके हैं। ये इसको मीन्स रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है इन सब चीज़ों को, जैसा मैं सोच रहा था कि यहाँ पर सेलर्स आए एक बार उसके बाद ये सब हो, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और मेरा ये ट्रेड भी लॉस हो चुका है। एंड नाउ मैं 2 ट्रेड्स के साथ अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अभी मीन्स बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही फाइंड करूँ मैं तो वो बढ़िया है, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पर बाइंग ही आ सकती है, ओवरऑल टारगेट जो है इनका ये है। और सेलिंग के लिए अभी ऊपर कुछ भी सिनेरियो नहीं है, ठीक है। और ये इस वीक को फुलफिल भी कर सकते हैं ओवरऑल, यहाँ पर ये वीक की फुलफिलनेस भी हो सकती है। तो यहाँ पर बाइंग ही आएगी ओवरऑल। तो यहाँ पर मैं बाइंग का ट्रेड प्लेस कर दिया मैंने। एंड ये देखो डीप शॉर्ट जा रहा है, यहाँ पर मैंने 2 ट्रेड प्लेस किए क्योंकि यहाँ पर हमें जो मेरा सोचना था कि ये लिक्विडिटी पॉइंट को पहले हंट कर ले, बट इसने हंट नहीं किया। और इसको बिना हंट किए मार्केट जो है इस अपने टारगेट तक जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी एक लिक्विडिटी पॉइंट नहीं है, ये एक मिटिगेशन का पॉइंट है, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिजेक्शन ले सकता है, ओके। एंड यहाँ पर मेरी 2 ट्रेड लॉस हुई एंड ये मैंने 2 ट्रेड विन कर ली, बट मैं ओवरऑल अभी लॉस में हूँ, ठीक है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, ठीक है, ओवरऑल में लॉस में अभी सेलर्स आ सकते हैं। नहीं नहीं ये अभी भी सेलर्स नहीं आएंगे, सेलर्स एंटर नहीं होने वाले। इस पॉइंट को रिटेस्ट करके अभी बायर्स और आएंगे। और ये हमारे एक सेटअप का ट्रेड भी अगर थोड़ी सी एंट्री अच्छी प्रोवाइड कर देगी मुझे, तो मैं यहाँ पर एक बाइंग की ट्रेड को प्लेस कर दूंगा। थोड़ी अच्छी एंट्री मुझे मिल जाए यहाँ पर। ओके इसने एंट्री नहीं दी, कोई बात नहीं,
इसने हमें एंट्री ही नहीं दी, बट हम बीच में से भी लेते क्योंकि अभी इसको ब्रेक करना इसको टारगेट है, तो ये इसको ब्रेक कर देगा पहले। ठीक है, चलो वेट करते हैं अभी इसका। ठीक है, वेट करते हैं इसका, वेट करते हैं अभी। और ये ओवरऑल अभी इसका रिएक्शन मैं 5 सेकंड एक बार खोल लूँ इसमें। ठीक है, तो 5 सेकंड के अकॉर्डिंग अगर ये वापस सेलिंग आ जाए, ठीक है, एंड ओके ओके, यहाँ पर तो बाइंग ही दिख रही है 5 सेकंड के अंदर भी, बट ये एक रिवर्सल दे सकती है कि 5 सेकंड में अभी जो है, देखो 5 सेकंड में बता दूँ यहाँ पर, ये देखो ना मूव 5 सेकंड का पूरा, अभी वो वाला कैंडल रिवर्स कर सकता है क्यों, ये जो पूरा मूव है ना, इसका जो ये टारगेट था इसने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब स्ट्रक्चर जो कहता है, अब इसको करेक्शन देके इसको मिटिगेट करने आना पड़ेगा इस पॉइंट। ठीक है, ये हमसे स्ट्रक्चर कहता है हमारा, इस पॉइंट को मिटिगेट करने 5 सेकंड को आना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसका टारगेट कंप्लीट होगा, और जहाँ पर इसी पॉइंट पर जो ये बिग बड़ी सी कैंडल बनी, इसने बायर्स का एग्जॉशन दिखा दिया कि इस पॉइंट पर इसको कंप्लीट करने के साथ साथ बायर्स एग्जॉस्ट भी हो गए हैं साथ में ना, तो अभी मार्केट को इधर तक आना है नीचे। ठीक है, ये मेरा एनालिसिस है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि यहाँ तक ये आता है नहीं आता। ये इसका प्राइस पहले नोट करते हैं, कौन सा प्राइस क्या है इसका, 366। ओके, 1 मिनट में 366 हम देखते हैं, 366 366 और भी नीचे है। ठीक है, तो मीन्स इस पॉइंट पर मार्केट अभी आ सकता है। ठीक है, ओवरऑल देखते हैं, देखा जैसे मैंने कहा था रिवर्स हो सकती है, तो रिवर्स भी होगी। एंड जैसा कि हमारा अभी का टारगेट जो है, मेरा जो एनालिसिस कहता है इस पॉइंट तक सेलर्स अभी आ सकते हैं। ठीक, बट लेट्स सी यहाँ तक आते हैं कि नहीं। एंड ये जो है ओके, अगर यहाँ पर ये बाइंग की कैंडल बन जाती है तो नेक्स्ट भी मेरी बाइंग की ही कैंडल, मतलब मैं बायर्स के लिए ही ट्रेड करने वाला हूँ। नेक्स्ट ट्रेड भी मेरा बायर्स के लिए होने वाला है, अगर ये बायर्स की कैंडल बन गई तो। ठीक, तो यहाँ पर मैं ओके ओके एंड ठीक है, यहाँ पर मैंने बाइंग का ट्रेड प्लेस कर दिया क्योंकि ये ओवरऑल बाइंग की ट्रेड होने वाली है। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पर अपना हिस्ट्री खोलूँ। ओके, इसके बाद मैं एक स्टेप कंपाउंडिंग करूँ, अगर ये मेरी विन होती है, ठीक है, तो मैं 126 से नेक्स्ट ट्रेड लूँगा। ठीक है, ओके, और मुझे मालूम है ये वाली ट्रेड मेरी विन होगी। 126 में सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर, पहले रुक जाते हैं, इसका वेट कर लेते हैं इसके विन होने तक का। ओके, क्योंकि अभी रिवर्सल हो रहा है यहाँ पर, मैं वेट करता हूँ। और तो यहाँ पर 10 लास्ट के 10 सेकंड बचे हमारी ट्रेड को, एंड 7 6 एंड 5 4। ओके, वहाँ पर मैं 126 प्लेस कर देता हूँ, 126। ठीक है, और यहाँ पर मैं 7 को हटा दूँगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर 277 हमारा टोटल बैलेंस हो चुका है। एंड अब यहाँ पर देखो सेलिंग आ सकती है, इस कैंडल में सेलर्स आ सकते हैं। ठीक है, गैप अप में ये जो गैप अप हो गया है, इसमें बायर्स का प्रेशर जितना भी था पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है, बाइंग प्रेशर पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है। तो अब ये सेलर्स जो हैं वो अब यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, और जो मेरा प्रेडिक्शन था, मतलब मेरा एनालिसिस था इस पॉइंट तक का, इस प्राइस तक का, तो यहाँ इस प्राइस को टैप करने अभी मार्केट आ सकता है। ठीक है, ओवरऑल तो अभी देख लेते हैं, बट हम ये नहीं भूल सकते कि ये जो सेलर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर इस एरिया के अंदर, ये पूरे एरिया में सेलर्स वीक हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है, सेलर्स वीक हो चुके हैं, और ओवरऑल जो है अभी बायर्स अपना, मतलब बायर्स अपना स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पर आके बायर्स ने ऑर्डर फ्लो डिक्रीज किया और थोड़ा वीकनेस शो की, इस कारण यहाँ पर सेलर्स के लिए मेरा था कि सेलर्स आएंगे। ठीक है, अभी और ये सेलर्स आ गए हैं। अब देखना ये है कि क्योंकि इन्होंने ना अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया, ये जो टारगेट था इनका इस हाई के ऊपर एक हाई लगाना, तो ये कंप्लीट हो चुका है ना, तो अभी रिट्रेसमेंट भी आ सकता है ना, रिट्रेसमेंट भी आ सकता है, और अभी प्राइस इस पॉइंट को भी टैप करने आ सकता है। ठीक है, तो इसको ब्रेक करेगा पहले प्राइस, उसके बाद ही हम कुछ मीन्स हम अपना नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ पाएंगे। अभी तो हमें रुकना पड़ेगा इस चार्ट पर। ठीक है, इस चार्ट पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अभी सेलर्स भी आ सकते हैं, लेकिन चार्ट बहुत ही क्लीन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक ये स्ट्रक्चर था जिसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, उसके बाद मार्केट आया नीचे। ठीक है, मार्केट ऐसे प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया, इधर पे इसने यहाँ पर इसको ब्रेक किया, फिर 2 कैंडल बायर्स की आई। अब ये मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक कर सकता है और इसको स्ट्रॉन्गनेस के साथ ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट भी हम कह सकते हैं कि यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक कहीं तक आ सकता है। ओके, बट अभी के लिए जैसे कि सेलर्स वीक हैं तो इतना नीचे तो नहीं आएगा प्राइस, बट देखते हैं अभी सेलर्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग दिखे यहाँ पर। ठीक है, स्ट्रॉन्गनेस के साथ आए हैं, एंड अभी ये कैंडल भी सेलर्स की ही बननी चाहिए, बट मुझे इसके ऊपर एंट्री चाहिए। इसके ऊपर अगर एंट्री मिलती तो मैं यहाँ पर ओके, मैं उसके एनालिसिस देखने के चक्कर में यहाँ पर एंट्री छूट गई, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट से अगर मैं सेलिंग की एंट्री लेता तो ये एब्सोल्युटली विन जाती है ट्रेड, है ना। देखते हैं अगर मैं यहाँ से ट्रेड लेता तो ये विन जाती नहीं जाती, क्योंकि जो मेरा एनालिसिस बोलता है उसके अकॉर्डिंग तो इसको इसके नीचे ही क्लोज करना चाहिए करेंट कैंडल को, इस पॉइंट के। एंड 3 2 एंड 1 देखो, भले वो ग्रीन कैंडल बनी है बट इसने अपने पॉइंट के नीचे ही क्लोजिंग दी। अब ये कैंडल देखो ग्रीन भी बन सकती है और रेड भी बन सकती है। अभी 50-50% कैंडल हो चुकी है और ओवरऑल उसने, ठीक है, बट मैं यहाँ से सेलिंग के लिए जा सकते हैं हम, बट यहाँ पर ओवरऑल ये कैंडल सेलर्स की ही बनना चाहिए।
मैं यहाँ से एंट्री ले सकता हूँ, बट मैं भी नहीं ले रहा क्योंकि ये थोड़ी रिस्की हो सकती है ट्रेड, है ना, क्योंकि इसने ओपनिंग से जाकर जैसे ही नीचे गई उसके बाद ऊपर गई, तो थोड़ी सी रिस्की हो सकती है सेलर्स के साथ जाने के लिए। इस पॉइंट से वैसे ठीक ही था, और ओवरऑल अगर इस पॉइंट पर आती तो मैं सेलर्स की ट्रेड ले लेता, बट ये थोड़ी रिस्की हो सकती है सेलर्स के साथ जाने के लिए, इसलिए तो अच्छा रहा मैंने सेलर्स की ट्रेड नहीं की, ठीक है, क्योंकि अभी जैसा ही साइड बना रही है, अगर मैं इस पॉइंट से भी लेता तो देखो ये मेरी लॉस हो जाती बाकी इस पॉइंट से अगर मैं लेता तो विन होती ही होती, बट ऐसा नहीं हुआ। अब ये वाली ट्रेड हम सेलर्स के लिए जा सकते हैं, ठीक है। ये ट्रेड हमारी एक शॉर्ट ट्रेड होने वाली, ओके फॉर सेलर्स ये ट्रेड हमारी श्योर होने वाली है ना। अगर ओके इसने जोन को टैप कर लिया, ठीक है, इस जोन को टैप कर लिया, और मेरे को लग रहा है कि थोड़ी सी रिस्की भी हो सकती है ट्रेड ना, जैसे बाइंग प्रेशर अचानक आया है उसके कारण ये थोड़ी सी रिस्की हो सकती है, बट यहाँ पर अभी ओवरऑल सेलर्स को ही एंटर करना चाहिए इस पॉइंट से। अब बस 18 सेकेंड्स तक रुकना है, अभी तो ट्रेड मतलब बहुत क्लोज चल रही है। ओके 10 9, ओके लास्ट सेकंड में धोखा ना दे दे ट्रेड, ओके लास्ट के 5 सेकंड में इसने 3, ओ ओ ओ शेट, लास्ट सेकंड में पलट गई लास्ट सेकंड के अंदर पलट गई ट्रेड ना। अब मैं इसको 70 रुपीज़ से मैं इसको ओके 126 की ट्रेड लॉस हो गई, एंड अभी मैं 70 ही रुपीज़ से ट्रेड करूँगा अभी यहाँ पर। एंड मेरी ओवरऑल ट्रेड्स कितनी हो चुकी हैं, मेरी 7 ट्रेड्स हो चुकी हैं, 6 ट्रेड्स और मैं लूँगा, एंड यहाँ पर 151 मेरा बैलेंस है अभी ओवरऑल। तो देखा जाए ना मैं प्रॉफिट में हूँ ना लॉस में हूँ, लीडर बोर्ड ओपन करके देख लेते हैं। ओके यहाँ पर मेरा $0.48 का लॉस दिखा रहा है। ओ हाँ मेरा मतलब 200 के ऊपर का बैलेंस था 151, ओके कोई बात नहीं। ओके यहाँ पर अभी बाइंग आ चुकी है तगड़ी वाली ठीक है, मैं एक बार हायर टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर लूँ तो उससे मुझे एक पॉइंट मिल जाएगा कि कहाँ तक बाइंग आ सकती है। एक हायर टाइम फ्रेम में देखो ये एक जोन है, यहाँ पर ये एक जोन है हायर टाइम फ्रेम के 5 मिनट के अंदर, यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ बाइंग को, ठीक है। ये एक सेलिंग जोन अब हम इसको ले सकते हैं, ये पूरा ओवरऑल सेलर्स का जोन है। अब यहाँ पर इस लिक्विडिटी को इसने इसको ब्रेक करने जा रहा है एंड इस जोन को टैप करने जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सेलर्स भी आ सकते हैं, ये जोन पूरा सेलिंग जोन है, तो यहाँ पर अब सेलर्स अपना पगड़ा भारी कर सकते हैं, ठीक है। और 1 मिनट के अंदर देखा जाए तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्कअप कर दूँगा यहाँ पर, एक सेकेंड, ठीक है। इसको ना मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कर दूँगा, जो ये पॉइंट है मेरा लिक्विडिटी पॉइंट, ठीक है। इस हाई को इस तरीके से मार्क कर दूँगा, नेक्स्ट हाई जो है इसका वो भी मैं मार्क करके ही रखूँगा, ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ कि कहाँ से मार्केट इवेंचुअली रिवर्स कर सकता है, ठीक है। ओके अब मेरा काम होगा थोड़ा आसान, जैसे कि यहाँ पर ओके यहाँ पर मैं एक अपर डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करूँगा पहले, ठीक है पर पहले मैं ऊपर डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दी। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल और आनी चाहिए, उसके बाद ही रिवर्सल होना चाहिए। अगर ये रिवर्सल होता है तो मैं थोड़े लॉस में हो जाऊँगा, एंड उसके बाद 2 ट्रेड और लेके मैं अपना सेशन खत्म करने वाला हूँ, ठीक है। अगर ये लॉस होता है तो, बट मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पर आना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए, एंड लेट्स सी यहाँ पर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल तो आना ही चाहिए। ओके कि ओपनिंग पे एंट्री मिल जाती तो और बेटर रहता, और ये एंट्री से लॉस हुई तो मतलब क्या ही बोलूँ। और मुझे लग रहा है कि एंट्री से लॉस हो जाएगी ये वाली ट्रेड, एंड एंट्री से लॉस हो गई है ये वाली ट्रेड हमारी एंट्री के कारण लॉस हो गई है। आई थिंक आज तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है यहाँ पर 10% हम ग्रो कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पर एक हमारी मतलब लास्ट के सेकंड में लॉस हुई और एक एंट्री से लॉस हो गई हमारी। अब यहाँ पर सेलर्स आ सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा, अब सेलर्स जो है आ सकते हैं, एंड अब मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट को चेंज कर दूँ, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से एनालिसिस करके अब मेरे को थोड़ा प्रॉफिट में आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे $1.27 का लॉस हो चुका है ओवरऑल, मतलब $120-30 का मेरा लॉस हो चुका है, ठीक है। अब तो इस लॉस को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए मेरे को आना पड़ेगा प्रॉफिट में, तो मेरे को शॉर्ट ही ट्रेड ढूंढनी पड़ेंगी, मेरे को शॉर्ट ट्रेड्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जो बायर्स हैं, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ। जो बायर्स हैं वो अभी देखो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग के साथ अब वीक हो चुके हैं, तो अब ये गैप डाउन में सेलर्स का प्रेशर एग्जॉस्ट कर दिया गया। एंड अगर देखते हैं एंट्री मिलती है यहाँ पर, ओके यहाँ पर मैं एक और सेलिंग की ट्रेड में प्लेस करूँगा, यहाँ पर एक सेलिंग की ट्रेड प्लेस करूँगा, ठीक, क्योंकि ओवरऑल ये सेलर्स का जोन है जो मैंने मार्कअप किया है, एंड जो प्रीवियस सेलर्स आए हैं वो मतलब वीक नहीं है ना, एंड अभी इनका टारगेट भी नीचे है। यहाँ पर अगर ये वाली ट्रेड लॉस होती है इसके बाद एक लास्ट ट्रेड लेके मैं सेशन खत्म कर दूँगा ना, तो ऐसा ही करना पड़ेगा मुझको, क्योंकि अभी यहाँ पर मतलब 9-10 ट्रेड में नोट ओवरऑल 9, ये मेरी 9th ट्रेड है, तो मतलब अभी देख रहा हूँ मैं ब्रेक इवन पे भी नहीं हूँ, उल्टा लॉस नहीं हो रही है ना, क्योंकि मेरे 2 ट्रेड अच्छे वाले लॉस हो चुके हैं। अगर मेरा देखो कंपाउंडिंग वाला जो ये ट्रेड था ये वाला लॉस नहीं होता तो मैं इजीली, जैसे कि अभी ये वाला तो विन हो गया मेरा, इजीली प्रॉफिट में लैंड अप करता, मेरा जो टारगेट था कंप्लीट हो जाता। इस ट्रेड के लॉस होने के कारण थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ओके 142 पे अभी हम आ चुके हैं, एंड 142 पे अब देखा जाए तो मतलब $0.5 का भी मेरा लॉस दिखा रहा है इधर पे। एंड यहाँ पर एक ट्रेड और मैं
एक सेकंड में इस कैंडल का वेट करूँगा, पहले इस कैंडल का वेट करूँगा। ओके, नहीं नहीं, ये रेड ही बनना है वैसे तो। इस पॉइंट से मैं सेलर्स के लिए ट्रेड कर लेता। ओके, कोई बात नहीं, एंट्री छूट चुकी है हमारी, क्योंकि ये एक अच्छी ट्रेड होती सेलर्स की। मैंने डिसीजन लेट लिया, इस कारण ये ट्रेड मेरी छूट गई, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। बट ये आई थिंक ये ट्रेड मतलब ये वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है, और मैं एक लास्ट ट्रेड लूँगा 130 रुपीज़ से। इसको कंपाउंड करता हूँ, ठीक है, 130 रुपीज़ से मैं एक लास्ट ट्रेड प्लेस करूँगा। एंड यहाँ पर देखो ये सेलर्स जो हैं वो टोटल वीक हो चुके हैं, तो यहाँ पर तो अभी बायर्स आ सकते हैं इवेंचुअली। ये कैंडल बाइंग की हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर ओके ओके ओके, ये बाइंग की बहुत अच्छी ट्रेड होती है, बट ये ओवरऑल बहुत ऊपर चली गई, हमारे हाथ से टाइम छूट चुका है, ठीक है, क्योंकि ये कंफर्म बायर्स की ट्रेड होती है। अब यहाँ पर देखो, देखने वाली बातें क्या है, नोटिस करने वाली, ये जो बायर्स हैं ये हो चुके हैं वीक, और सेलर्स ने बना लिया अपना मोमेंटम। अभी ये जो सेलर्स हैं ये ओवरऑल वीक हैं, सेलर्स वीक हैं, बट यहाँ पर इनके मोमेंटम में इनकी स्ट्रेंथ को अपन देख सकते हैं कि इन्होंने मोमेंटम फॉर्म किया है ना, 3 कैंडल का मोमेंटम अगर इन्होंने फॉर्म किया है तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग भी है। तो ये पूरी कोशिश करेंगे बायर्स को दबाने की, ठीक है, ये जो बायर्स हैं इनको वीक करने की इस पॉइंट पर पूरी कोशिश की जाएगी बाय सेलर्स, ठीक है। अभी तो जैसे कि मैं जो देख पा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग यहाँ से एक बाइंग की ट्रेड प्लेस कर दिया। लेट्स सी यहाँ से मेरी बायर्स की जो ट्रेड है वो विन होती है नहीं होती, क्योंकि यहाँ से बाइंग आना चाहिए। ओवरऑल जो बाइंग है मीन्स बाइंग जो है ओवरऑल वहाँ से आना ही चाहिए। एंड लेट्स सी, ओके यार, इसने ना इसकी विक को मिटिगेट कर लिया है, तो ये थोड़ी रिस्की हो चुकी है। इस पर मैंने अब भी ध्यान दिया कि इसने इसकी विक को मिटिगेट करके ये सेलिंग ट्रेड बन सकती है, और ये एक छोटा सा पॉइंट मिस आउट करने के कारण मेरे हो चुका है यहाँ पर लॉस। एंड ये रहा मेरा लॉस, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे लॉस अगर मैं लूँगा तो कैसे चलेगा ना, तो यहाँ पर मैं एक सेलिंग का ट्रेड वापस से प्लेस कर दूँगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि जब ये मोमेंटम फॉर्म हुआ तो कहीं ना कहीं सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, और ये सेलर्स भी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर कंटिन्यूशन का ही ट्रेड बन रहा है। एंड मैंने कंटिन्यू किया है इसको, कंफर्मेशन कैंडल की तरह हम ले सकते हैं कि ये कंफर्मेशन कैंडल है, और ये जोन आड़ा टेढ़ा हो गया तो इसको हटा देता हूँ। एंड अभी तो मैं इस साइड से इस सेशन को लॉस में क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि $2 का हमारा लॉस हो चुका है। 2 से तो कम हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रेड हमारा विन हो जाएगा, तो इसके कारण ये 2 से कम हो जाएगा इधर पे, ठीक है। और नेक्स्ट ये वाला जो है वीडियो लंबा भी हुआ, 11 ट्रेड्स हो चुके हैं टोटल, और मैं नहीं चाहता मैं ओवर ट्रेड करूँ, और ओवर ट्रेड के कारण ठीक है ये वाला ट्रेड भी विन हो गया है। एंड मैं तो क्या थोड़ा मीन्स मैंने कंपाउंडिंग का ट्राई किया, वरना यहाँ पर मेरा 7-8 रुपये का लॉस होता है इसमें, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल 70 रुपीज़ का लॉस हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। 126 रुपीज़ में पहुँच गया। अब मेरा अभी मैं कोशिश करूँगा कि इसको ब्रेक इवन पे ला दूँ, क्योंकि $1 का ही लॉस है, $1.5 का, तो ब्रेक इवन पे ला के छोड़ दूँगा इसको। फिर नेक्स्ट अभी थोड़ा मतलब, क्योंकि मैं दिन में 3 सेशन करता हूँ, तो अगले सेशन में ट्राई करूँगा 10% गेन करने का। अभी तो नहीं कर रहा, ठीक है, अभी सिर्फ ब्रेक इवन का टारगेट है, तो अभी मैं कंपाउंड भी नहीं करूँगा। अभी सिर्फ 70 रुपीज़ की ट्रेड लेके इसको ब्रेक इवन पे, मतलब मेरे को ओवरऑल ओके, तो 2 ट्रेड और विन करनी है 70 रुपीज़ से। लास्ट 2 ट्रेड्स विन करके मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा, ठीक है। तो लेट्स सी यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, ठीक है। अभी मैं पूरा अच्छे तरीके से एनालिसिस करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देखो एक ये जोन है, जोन, इस जोन पे क्या रिएक्शन आया है, यहाँ इस जोन को ब्रेक कर दिया गया है बहुत ही एक बड़ी कैंडल बना के, जिसके कारण यहाँ पर कहीं ना कहीं सेलर्स वीक हुए हैं, तो ये बायर्स आ सकते हैं। एंड नेक्स्ट जोन उनके बहुत करीब है, तो ये बायर्स अभी के लिए ये बायर्स तो आ ही सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये बायर्स को पहले आ जाने दो। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स के मोमेंटम चल रहे हैं, ठीक है, और बायर्स वीक हैं, तो हम सेलिंग के ट्रेड्स को ही प्लेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट है सेलिंग मीन्स हायर टाइम फ्रेम पर सेलिंग के जोन पे है, तो हम ओवरऑल सेलर्स के ट्रेड प्लेस करेंगे, ओके। वैसे मेरा टारगेट कंप्लीट हो चुका होता, अगर मेरे वो 2 ट्रेड लॉस नहीं होते तो मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाता, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पर वेट कर लेते पहले बायर्स को वीक होने का, उसके बाद हम कहीं ना कहीं सेलर्स का ट्रेड प्लेस कर देंगे, ठीक है। अभी ये बायर्स गैप डाउन करके आए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर एक कैंडल और बाइंग की बन सकती है, तो अभी हमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है, इस पॉइंट पे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बाइंग का कैंडल बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये सेलर्स हैं मीन्स ये जो सेलर्स हैं अभी वीक हो चुके हैं, तो अभी बायर्स आए हैं वो भी जोन के आसपास से ना, तो ये जोन जो है इन्फ्लुएंस कर सकता है अपनी पावर को, ठीक, यहाँ पर पावर का इन्फ्लुएंस देखने को मिल सकता है हमको इस जोन पर, ठीक। तो इसलिए अभी यहाँ पर मैं इसको तो एक बाइंग कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक बायर्स की कैंडल आ जाए, ठीक है। क्योंकि जो पावर का इन्फ्लुएंस है वो हो सकता है इस जगह पर, इसलिए मैं इस पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बाइंग कैंडल आ सकती है यहाँ पर, ठीक है। एंड मुझे इसे शॉर्ट ट्रेड प्लेस करनी है, तो मैं थोड़ा रुक के भी करूँगा। एंड मुझे सेलर्स की ही ट्रेड करनी है, क्योंकि यहाँ पर देखो ओवरऑल जो पावर में है वो सेलर्स ही है, ठीक है। तो अब देखते हैं, वेट करते हैं। यहाँ पर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो चुका है बायर्स का, लेकिन ये अभी एक स्ट्रॉन्गनेस शो कर रहे हैं। एंड अभी रिसेंट जोन ये वाला है, ठीक है, अगर इस जोन के पास से सेलर्स एंटर करते हैं तो हमें मौका मिल सकता है फॉर ट्रेडिंग विद सेलर्स, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखा जाए, ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये इस तरीके से कुछ
जो आया था, ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया गया, मीन्स आईडीएम है ये, इसको हम आईडीएम भी बोलते हैं। तो आईडीएम ब्रेक हो चुका है एंड अभी बायर्स का इंपल्स निकल सकता है, बायर्स का रियल मूव जो है यहाँ पर इसको ब्रेक करेंगे। अब ये टारगेट बन चुका है बायर्स का, ठीक है। इसको ब्रेक करने के बाद ओवरऑल जो मार्केट का टारगेट है वो अभी ऊपर शिफ्ट हो चुका है, अगर बायर्स आए हैं तो ऊपर शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। तो हम ये नहीं भूल सकते, बट अभी सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, हम पूरी साइकोलॉजी देखते हुए ही चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सेलर्स जो है अभी कैंडल में प्रेशर तो आया सेलर्स का, बट कहीं ना कहीं वीकनेस भी शो की है। तो मैं एक अच्छे एंट्री पॉइंट के साथ ही सेलर्स के साथ यहाँ पर ट्रेड करूँगा, क्योंकि बायर्स कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है इस पॉइंट पर। ओके 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 ओके, को थोड़ी सी एक अच्छी एंट्री चाहिए, यहीं से मैं ट्रेड करूँगा सेलर्स की, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स आ सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे को यहाँ पर एंट्री लेनी थी। ओके ओके, मैंने फिर गलत ट्रेड कर लिया ना, क्योंकि यहाँ पर बाइंग टारगेट ऊपर है और ये टारगेट के अपोजिट ट्रेड लिया और यहाँ पर ये वीक थे, तो ओवरऑल बायर्स का ही आना था इनको, लेकिन मैंने सेलिंग के साइड ट्रेड ले लिया, जो कि मेरी गलती हो गई। और उस गलती को देख लो, उस गलती के कारण ये हुआ मेरे साथ कि मेरे को मिला लॉस ठीक है, मेरे को देखने को मिला लॉस एंड, लेकिन मैं नेक्स्ट कैंडल पे इसको कवर कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पर बायर्स को कंटिन्यू करना है, इसलिए मैं इसको कवर अप कर लूँगा इस कैंडल पे और बस ये लॉस ना हो जाए। देखो अब यहाँ पर ना सेलर्स टोटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ये जो सेलर्स थे इस पॉइंट पे एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो अभी ये जो बायर्स हैं वो अनएग्जैजरेटेड हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर्स को अच्छी तरीके से आना ही चाहिए, है ना। अच्छे खासे बायर्स को यहाँ पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए अपनी पावर को। तो देखते हैं, अगर ये ट्रेड लॉस हुई तो मीन्स गड़बड़ हो जाएगा हमारे कैपिटल के साथ। लेट्स वेट, 17 सेकेंड्स हैं अभी, क्योंकि यहाँ पर लग नहीं रहा कि सेलर्स की कैंडल बनना चाहिए, इसको ओवरऑल तो बाइंग कैंडल बनना चाहिए, बट एंड 3 2 एंड ओके, हमने एक ट्रेड विन की, 2 लॉस की, ओवरऑल लॉस में। शिट यार, यहाँ पर सेलर्स को नहीं आना चाहिए था, बट यहाँ पर फिर भी सेलर्स आज मतलब अपने आप को शो किए, ये तो मतलब बहुत गलती है ना। अब तो देखा जाए तो क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है। मैं वेट करूँगा इधर, और अब मैं थोड़ा हाई टाइम में थोड़ा पेयर चेंज कर लूँगा, ठीक है, जहाँ पर मुझे थोड़ा हाई परसेंटेज मिल रहा हो, क्योंकि ओके यहाँ पर मैं देखूँ, क्योंकि अब ये गड़बड़ कर रहा है, जॉनसन जो पेयर है वो गड़बड़ कर रहा है ना। ओके यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर मैं देखूँ, ये वीडियो भी बहुत बड़ी बन चुकी है एंड ये सेशन की वीडियो कितने मिनट की बन गई है, 31 मिनट, आधा घंटा हो चुका है मैं ट्रेड करते करते। बस अब मैं ब्रेक इवन पे करके इसको जल्दी ही से $3 का मेरा लॉस है, जल्दी से इस लॉस को रिकवर करके मैं ओके यहाँ पर ओके यहाँ पर मुझे सेलिंग के ट्रेड चाहिए, बट एक अच्छे एंट्री पॉइंट से बस मुझे एंट्री पॉइंट, एक अच्छा सा एंट्री पॉइंट मिल जाए। यार मेरी एंट्री गलत ही क्यों लगती है यार, यहाँ पर ये एंट्री देख रहा हूँ मेरे प्रीवियस के 1-2 लॉस एंट्री के कारण हुए ना, अब ये एंट्री मुझे धोखा दे दी ना, तो क्या ही बोलूँ। बट अकॉर्डिंग टू मी इस वीक के नीचे यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, इस वीक के नीचे कैंडल की क्लोजिंग होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक इसको कह सकते हैं ये शॉर्ट ट्रेड हो सकती है अगर इसके वीक के नीचे दी तो, लेट्स सी, ठीक है। अब इस ट्रेड का मैं रीज़न एक्सप्लेन कर दूँ तो देखो, यहाँ इसने क्या किया, पहले इस लिक्विडिटी को लिया, ठीक है, उसके बाद जैसे ही सेलर्स ने अपना मूव बनाया, प्रीवियस में बायर्स वीक हो चुके थे और ये बायर्स भी ऑलरेडी वीक हैं, इस कारण जैसे ही ये सेलर्स आए तो कहीं ना कहीं ये अपनी स्ट्रॉन्गनेस को शो किए और ये आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये शॉर्ट ट्रेड हो चुका है हमारा, ठीक है, इसी को देखकर मैंने ट्रेड लिया। अभी मेरा लॉस 2.39 पे आ चुका है, ठीक है। अब मैं इसको जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि इसको रिकवर कर लूँ, या तो फिर मैं, अब देखो मेरे 16 ट्रेड्स हो चुके हैं आज, मुझे मतलब आज के दिन बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है ना, ये बहुत लंबा वीडियो हो चुका है और स्ट्रगल भी बहुत करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं बस बहुत जल्दी ही इसको कहीं ना कहीं लाकर छोड़ के नेक्स्ट सेशन में मिलूँगा, क्योंकि ये बहुत मतलब इसमें तो नहीं कर पाया मैं अपना टारगेट कंप्लीट अभी के लिए। एंड यहाँ पर ये बायर्स जो हैं, ओके, क्योंकि ये सेलर्स अब यहाँ पर न्यू ऑर्डर फ्लो के साथ आए तो कहीं ना कहीं एग्जॉशन यहाँ पर शो किया इन सेलर्स ने। अब ये बायर्स आ रहे हैं अपनी ही लिक्विडिटी पॉइंट से, ठीक है, एंड ये स्ट्रॉन्ग बायर्स आए हैं, तो यहाँ पर ओवरऑल लेकिन इन्होंने ये जोन को टैप कर दिया, एक जोन बन चुका है जिसको ये टैप कर चुके हैं, ठीक है, ये एक जोन बन चुका है जिसको टैप कर चुके हैं एंड गैप डाउन किया है बायर्स ने। यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, वेट करने के बाद ही मीन्स सेलर्स भी आ सकते हैं ना, इसलिए वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। ओवरऑल पीछे बायर्स एग्जॉस्टेड हैं तो यहाँ पर सेलर्स भी आ सकते हैं, क्योंकि जोन भी है, इसको टैप भी कर लिया प्रीवियस कैंडल ने, और ये यहाँ पर ये मिटिगेशन पॉइंट भी है, तो एक यहाँ पर हम एक ट्रेड कर सकते थे सेलर्स का, बट कोई बात नहीं अभी तो इस कैंडल को इसके नीचे, यहाँ मेरा कर्सर है उसके नीचे आना चाहिए, मतलब क्लोजिंग करना चाहिए, उसके बाद ही हम नेक्स्ट मूव हमारा प्लान कर पाएंगे। एंड अगर ये इस जोन को टैप कर लेते हैं ये कैंडल तो फिर मुश्किल है, क्योंकि वहाँ से फिर बायर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। ओके सेलर्स आ गए एंड यहाँ पर ये लिक्विडिटी वॉइड्स है, इसको कंप्लीट करने मार्केट नीचे आएगा, गैप डाउन किया है कहीं ना कहीं, ओके इंडिकेशन पॉइंट पर, एंड यहाँ पर इस पॉइंट पर मैं सेलिंग के ट्रेड प्लेस कर दूँगा। ये एक ये भी एक मतलब देखा जाए ओवरऑल
थिंग्स को प्रीवियस मार्केट जो हुआ है ओवरऑल थिंग्स को पावर को मैचअप किया जाए तो यहाँ पर एक सेलर्स का कैंडल आना चाहिए, बस गैप डाउन के कारण ये सेलर्स का प्रेशर वीक हो सकता है। तो इस कारण मैंने मार्जिनल सेफ्टी से ये ट्रेड ली है, जो कि मुझे बहुत अच्छी एंट्री मिली है ना। एंट्री पॉइंट मेरा बहुत ही अच्छा है, तो ये बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रेड हो जाएगी हमारी। ओके, ये भी बहुत शानदार शॉर्ट ट्रेड हो जाएगी। बट हम ये नहीं बोल सकते प्रीवियस में हमें बहुत सारे लॉसेस को देखना पड़ गया है यहाँ पर, वो भी मेरे कंपाउंडिंग के लॉसेस हैं। इस कारण मैं अभी मतलब थोड़े बहुत लॉस में हूँ, बट मेरे को अपनी एक्यूरेसी पे पूरा भरोसा है कि मैं इसको आराम से रिकवर करके उल्टा प्रॉफिट में आ जाऊंगा। बट मैं ओवर ट्रेड नहीं करना चाहता ना, बस अभी मैं इसका मेरा टारगेट है मेरा ब्रेक इवन टच करना, ठीक है। जितना मेरा था इस सेशन को क्लोज करना, ब्रेक इवन पे आके सेशन को क्लोज कर देना, बस ये मेरा टारगेट है। तो अभी मेरा $1.5 का जो लॉस है वो रिकवर करके मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, ठीक है। एंड नाउ अगर मैं अब देखूँ तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी सेलर्स वीक हो चुके हैं, एंड अभी जो इनका टारगेट है वो इस पॉइंट का है। मैं आँख पहले इनको आ जाने तो उसके बाद हम देखते हैं कि कहाँ क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये तो इसको तो ब्रेक होना ही है, ठीक है। ये पॉइंट तो सेलर्स का ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट सेलर्स का ब्रेक हो जाएगा एंड देन इसका नेक्स्ट टारगेट जो है ये जोन है, ठीक है। अगर इस जोन तक मार्केट आता है ओके तो ओके इसको टैप कर लिया, और अगर ये एग्जैचुरेशन शो कर रहा है क्योंकि ये जोन को टैप कर, ओके इसने एग्जैचुरेशन शो कर दिया मेरे को। इस लिक्विडिटी पॉइंट से इस पॉइंट से मुझे इस लिक्विडिटी पॉइंट से मुझे ट्रेड चाहिए अपवर्ड डायरेक्शन की, बट मैं यहाँ से भी ट्रेड ले सकता हूँ। ओके ओके थोड़ा नीचे, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा अपोजिट में आए तो मैं अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दूँगा यहाँ पर। थोड़ा सा मार्जिनल सेफ्टी मुझे दे, ओके 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 वेट करूँगा मैं यहाँ पर। मार्जिनल सेफ्टी की फुल मार्जिनल लेने का कोशिश करूँगा यहाँ से मार्केट का। एंड ठीक है टाइम निकल रहा है, ओके नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड लग गया, शिट। बट ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है वो एब्सेंस का, तो उसके कारण ये रेड बन रहा है आई थिंक ओके। बट इसको ओवरऑल ग्रीन कैंडल बनना चाहिए था, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर रहना चाहिए इस कैंडल को, क्योंकि मेरा जो प्रेडिक्शन था इस पॉइंट का था कि इस लिक्विडिटी पॉइंट के ऊपर रहना चाहिए था। एंड ओके वहीं पर है, इस लिक्विडिटी पॉइंट पर ही है, वहाँ पर इस कैंडल ने इसी लिक्विडिटी पॉइंट पर क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तो देखो एक 1.5 मिनट का ट्रेड लग चुका है हमारा ओवरऑल। तो अब ये ट्रेड तो मतलब आई डोंट थिंक कि विन जा सकता है, क्योंकि बहुत ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा लिक्विडिटी पॉइंट है, ठीक है। तो देखते हैं यार क्या होता है इस ट्रेड के साथ, तो मुझे नहीं लग रहा अभी विन होने वाला है ना, ठीक है। तो देखते हैं, ये तो मतलब बाय लक विन हो सकता है, वैसे हो भी सकता है क्योंकि लिक्विडिटी ले ली गई है उस पॉइंट की। तो यहाँ पर बायर्स अपने आप को शो कर सकते हैं ना, इस पॉइंट पर बायर्स अपने आप को शो कर सकते हैं। और लकीली ये अच्छा रहा कि हमारा 1.5 मिनट का ट्रेड लगा, क्योंकि अभी इसमें चांसेस बढ़ गए कि ये कैंडल जैसे ही रेड बनी है ना, अगर इस पे ही लगता तो हम लॉस कर देते और इस पे हम विन करने के चांसेस हमारे ज़्यादा। ओके 1 सेकंड लास्ट था, ओके ये ट्रेड विन हो गया बाय लक, क्योंकि 1 मिनट एक्सटेंड हो गया था इस ट्रेड में, ठीक है। क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि यहाँ पर एब्सेंस का ट्रेड है तो इन्फ्लुएंस कर रहा था उसको, और मैंने जल्दबाजी में, और आई थिंक मेरे को मेरे इमोशन भी थोड़े भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड कर चुका हूँ, भले कैपिटल छोटा हो बट इमोशंस तो आते ही है ना। और मेरा सर पक चुका है पूरी तरीके से, और अभी तो मैंने 4 शॉट निकालने हैं जैसे तैसे करके। एंड मतलब कितना स्ट्रगल करना पड़ता है ना छोटे कैपिटल से, ठीक है। और अभी $1 का समथिंग समथिंग लॉस बचा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से एक लास्ट ट्रेड प्लेस करके निकल जाऊँ, किसी पेयर पे रुक के देखूँगा, क्योंकि अभी के हिसाब से यहाँ पर एक और बाइंग कैंडल बनना चाहिए ना। मार्केट एक और बायर्स की कैंडल का रिक्वायरमेंट है इस पॉइंट पे। तो वैसे हमारा टाइमर निकल चुका है, नहीं तो हम इस पॉइंट पे ही आके बायर्स की ट्रेड कर लेते हैं। मालूम नहीं क्यों एनालिसिस करता हूँ तो सही रहता है, बट ओके। एंड इसको ठीक यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आना चाहिए जैसा कि मैंने कहा। एंड मैं भी इस पॉइंट से, अरे यार मेरे को नीचे से एंट्री चाहिए थी, इस पॉइंट से चाहिए थी यार एंट्री। यहाँ पर एंट्री फिर से गड़बड़ लगी है मेरी, मतलब आज क्या ही बोलूँ, मतलब सब उल्टा ही हो रहा है ना। मेरे को इस पॉइंट से एंट्री चाहिए थी, एंट्री लगी मेरी यहाँ पर, मैंने क्लिक तो वहीं किया था बट कैंडल इतने में बहुत जल्दी ऊपर गई और उसने काम ख़राब कर दिया मेरा। अरे यार ये ट्रेड अगर मेरी लॉस होती है मैं सच्ची में सेशन बंद कर दूँगा, क्योंकि फिर अब मैं बाद में ही करूँगा सेशन, ठीक है। बाद में कोशिश करूँगा इसको रिकवर करने का, क्योंकि ट्रेड देख रहा हूँ यार एंट्री भी उल्टी आ रही है, ट्रेड भी उल्टे आए हैं। ओके ये वाली तो ग्रीन बंदी, ठीक है। बायर्स जैसे मैंने कहा था बायर्स आने चाहिए, बट मैं चाह रहा था कि एंट्री हो, क्योंकि थोड़ी सी मार्जिन लेके, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स का मोमेंटम था इस कारण ना। तो इसने मुझे बचा लिया, कोई बात नहीं। एंड आई थिंक मेरा लॉस बहुत कम बचा है, 0.20 का लॉस। एंड लास्ट ट्रेड, एक लास्ट ट्रेड करते हैं, और 19 ट्रेड टोटल मेरी हो चुकी है। देख रहा हूँ इतनी मैं एक्सटेंड करता नहीं, लेकिन आज इतनी सारी ट्रेड्स को एक्सटेंड कर लिया, 19 ट्रेड्स मैं ले चुका हूँ टोटली। एंड इन 19 ट्रेड्स को लेने के कारण ओवर ट्रेडिंग भी हो रही है कहीं ना कहीं। एक लास्ट ट्रेड लेके मैं अपना सेशन खत्म करता हूँ, ये लॉस हो या प्रॉफिट हो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, बट अब मैं लास्ट ट्रेड लेके अपना सेशन खत्म कर लूँगा, ठीक है। ताकि मैं आगे जाके इसको इसको कवर अप कर लूँ, या इसका मतलब अपना टारगेट अचीव कर पाऊँ, ठीक है। तो अभी के लिए तो ये लास्ट ट्रेड होने वाली है मेरी। तो लेट्स सी, यहाँ पर देखो ये बायर्स जो है ना, ये बायर्स वीक हैं, ओके। एंड सेलर्स ओवरऑल खत्म हो चुके हैं यहाँ पर। एंड बायर्स अब अपने मतलब बायर्स एग्जैजरेट हो चुके हैं, खिंच चुके हैं ना कहीं एग्जॉशन शो कर रहे हैं, तो सेलर्स आ सकते हैं कहीं ना कहीं ना, यहाँ पर सेलर्स अपनी स्ट्रेंथ को शो कर सकते हैं। एंड बट हियर आई एम गोइंग विथ बायर्स, ठीक।
सेलर्स आ तो सकते हैं बट बायर मतलब सेलर्स जो है ना पूरे खत्म हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पर प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि अभी बायर्स को ही आना चाहिए कम से कम इस पॉइंट तक। यहाँ पर मेरा कर्सर है, इस पॉइंट तक तो बायर्स को ही आना ही चाहिए, है ना। तभी इसके बाद सेलर्स आने का कोशिश कर सकते हैं, बट अभी के लिए बायर्स को आना चाहिए। और मेरे सपोर्ट में अभी ये पॉइंट है, एक लिक्विडिटी पॉइंट जहाँ पर मिटिगेट करने जो आई थी कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखते हैं जहाँ से मेरी एंट्री उसके ऊपर ही कैंडल को क्लोजिंग देना चाहिए, है ना। अगर सेलिंग की कैंडल भी बनती है तो एक छोटी सी बनना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और यहाँ पर ये हो चुकी है लॉस एंड लॉस। ओके, लॉस हो चुकी है हमारी ट्रेड। तो देख रहे हो किस मतलब क्या ही बोलूँ मैं। एंड गैप डाउन हो गया है, इसने इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, मालूम नहीं क्यों यार, ऐसा क्यों नहीं दिया वैसे इसने रिस्पेक्ट। बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब वापस से $1 का लॉस। अब देख रहा हो ये यही होता है, मतलब बार बार चेस करना, बार बार चेस करते रहना, चेस करना अपने टारगेट को, प्रॉफिट लॉस बस ये देखने को मिलता है ना, तो बहुत गुस्सा आता है ना। बट यहाँ पर एक कैंडल ग्रीन बनना चाहिए, अगर ये ग्रीन बन गई तो अगली श्योर कंटिन्यू करेगी, है ना। अगर ये अच्छी ग्रीन बन गई तो, और इसको टैप ना करे, इस जोन को टैप ना करे, क्योंकि अब ये करंट में इन दोनों ने एक जोन फॉर्म कर लिया ये, ठीक है। या तो इसको ब्रेक कर दे, है ना, या तो इसको मीन्स टैप ना करे बस। अगर इसने टैप कर दिया तो हमारा काम बिगड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी इस ओके नहीं करा, यहाँ पर एक अच्छी ट्रेड मेरे को मिल गई, देखो ये ट्रेड एक मिली जो कि बायर बाइंग साइड में जाने चाहिए, इस मतलब ये कैंडल ही बायर्स की बनना चाहिए ओवरऑल। तो वहाँ पे गलती की, लेकिन यहाँ पर मुझे भरोसा है इस ट्रेड पर कि ये एक बाइंग की कैंडल ही क्लोज होगी। लेट्स सी क्या होता है। एक अच्छी एंट्री प्रोवाइड कर रहा है ये, यहाँ से एक एंट्री और ओपन करूँगा मैं, और 2 एंट्री ली। जैसे ही मैंने एंट्री ली और वो धड़ाम से नीचे, ओके वापस से। अब ये दो तो लॉस हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके ये वाली तो लॉस होने वाली है आई थिंक, मैंने जो सोचा वैसा नहीं हो रहा। ओके ओके, यहाँ पर तो मतलब सेलर्स ने तगड़े में दे दिया है। यहाँ पर 3 ट्रेड्स मेरी फिर लॉस हो चुकी है, मल्टीपल ट्रेड्स के कारण मेरी गड़बड़ हो जाती है। ओके ये शिट 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 97 की एक ट्रेड और लूँगा बस मैं लास्ट वन। 210 की भी मेरा लॉस हो चुका है, 210 का। अब मैं वापस से 897 पे आ चुका हूँ। अब मेरा टारगेट सिर्फ 1000 का, 1000 पे आके मैं क्लोज अप करने वाला हूँ। हम नहीं, क्योंकि अब मैं नहीं करना चाहता ट्रेड। अब मैं अगर ट्रेड करूँगा तो कोई भरोसा नहीं, मैं आधा 50% कैपिटल बढ़ा दूँ, क्योंकि अब मैं विनिंग की जगह लूज के ट्रेड ज़्यादा लेने वाला हूँ। क्योंकि अब मेरा इमोशन और मेरा ब्रेन नहीं बोल रहा, मेरे साथ नहीं है मेरा ब्रेन भी। तो मैं जल्द से जल्द इसको एंड अप करना चाहता हूँ ना, क्योंकि बहुत हो गया। 23 ट्रेड समझ लो, 23 ट्रेड में अभी मैं ब्रेक इवन के थोड़े नज़दीक हूँ समझ लो। तो ये चीज़ होती है यार, ये सब चीज़ें होती हैं। अगर मैं इतने ज़्यादा ट्रेड्स नहीं खींचता तो अभी ये सेशन अच्छा खासा चल रहा होता, ठीक है। बट ऐसा ही होता है जब अपन गलतियाँ करते हैं ना, और अपनी गलतियों को सुधारते नहीं हैं, तो ऐसा ही हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक बाइंग की ट्रेड हो सकती है, बट मैं अभी नहीं करूँगा। ओके 1032 हो चुका है, यहाँ पर बैलेंस $1.84 का लॉस। और मैं इस लॉस को एक्सेप्ट करता हूँ। एंड अब मैं निकल रहा हूँ बाहर मार्केट से, क्योंकि 23 मेरे ट्रेड्स हो चुके हैं, और ये मल्टीपल ट्रेड्स के कारण मैं थोड़े ज़्यादा लॉस में हूँ, क्योंकि मेरा 0.20 का लॉस था। बट 2-3 ट्रेड लेने के कारण मेरा, एक कैंडल पे 3 ट्रेड लेने के कारण मेरा बहुत तगड़ा लॉस हो चुका है। तो इसके कारण मैं अभी इस लॉस को कर रहा हूँ एक्सेप्ट। अब मैं नेक्स्ट सेशन में इसको रिकवर करूँगा, ठीक है। और अभी तब तक के लिए टाटा बाय बाय, क्योंकि अब मेरे इमोशंस मुझ पर हावी होने लगे। अगर मैंने अपनी इमोशन साइड देखा तो ये कैपिटल जो मैं ग्रो करना चाह रहा हूँ वो ग्रो नहीं होगा, ठीक है। हमें पूरे हर एक चीज़ को देखना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे तो नहीं बढ़ सकते यहाँ पर, बाइनरी वैसे बहुत रिस्की है, ठीक है। तो मैं अभी के लिए क्लोज अप कर रहा हूँ, और नेक्स्ट सेशन में मिलूंगा, उसी में हम इसको कवर करेंगे, थोड़ा प्रॉफिट का ट्राई करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।